भगवान शंकर, जिन्हें महादेव, महाशक्तिमान या भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में कई रूपों में पूजे जाते हैं। उनके विभिन्न रूपों की पूजा का महत्व है क्योंकि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के त्रिमूर्ति के एक भाग के रूप में समर्पित है। शंकर के मुख्य रूप से 11 रूप प्रसिद्ध हैं, जिन्हें 11 रुद्र, एकादशा रुद्र भी कहा जाता है। शंकर के मुख्य रूपों की पूरी कथा इस प्रकार है। 1. विरूपाक्ष, ये रूप शंकर का एक उग्र रूप है जो संसार के संहारक होते हैं। 2. ईशान, ये रूप ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। 3. तत्वार्थ, शंकर का ये रूप शुद्ध तत्व का प्रतीक है जो ब्रह्म के साथ एकता में है। 4. आशुतोष, ये रूप भक्तों के प्रति उनकी दया और कृपा को दर्शाता है। 5. रुद्र, ये रूप शंकर का उग्र रूप है जो संहारक के रूप में जाने जाते हैं। 6. भीम, शंकर का ये रूप बहुत ही बलशाली और क्रोधी है। 7. पुंडरीकाक्ष, ये रूप अधिक शांति और सौम्यता का प्रतीक है। 8. अग्निगर्भ, ये रूप अग्नि के भीतर समाहित शंकर का प्रतीक है। 9. शंभु, ये रूप भगवान शंकर के शांति और ऐश्वर्य के रूप में दर्शाया जाता है। 10. नीललोहित, ये रूप शिव के आकाश और पृथ्वी के संबंध को दर्शाता है। 11. महादेव, ये रूप भगवान शंकर के संपूर्ण और सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है जो पूर्ण ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में समाहित होता है। इन रूपों के माध्यम से शंकर की पूजा की जाती है और प्रत्येक रूप के अलग अलग अर्थ और महत्व होते हैं। उनके रूपों में भिन्नता होने के बावजूद सभी का उद्देश्य एक ही है, संसार के संहार और पुनर्निर्माण के कार्य को करना। भगवान शंकर के रूपों के बारे में और अधिक विस्तार से जाने तो हम देख सकते हैं कि उनकी महिमा और रूपों का बहुत गहरा और व्यापक अर्थ है। शंकर जी के विभिन्न रूप विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। वे न केवल संहारक रूप में, बल्कि सृजन और पालनकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। शंकर के कुछ और महत्वपूर्ण रूप और उनके प्रतीकात्मक अर्थ इस प्रकार हैं। 1. शिवलिंग रूप। शिवलिंग भगवान शंकर का एक प्रमुख रूप है जिसे ब्रह्मा और विष्णु के अद्वितीय रूप के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग को ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है। ये रूप निराकार ब्रह्म के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता है। शंकर का ये रूप त्रिमूर्ति के अन्य देवताओं से अलग है क्योंकि यह निर्गुण और निराकार है। 2. नटराज। नटराज रूप भगवान शंकर का नृत्य रूप है। ये रूप शंकर के संहारक रूप को दर्शाता है, लेकिन इसके साथ ही नटराज रूप में ब्रह्मा द्वारा सृजन और विष्णु द्वारा पालन का कार्य भी दर्शाया गया है। नटराज के नृत्य में ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व होता है। ये रूप खासकर शैव धर्म के अनुयायियों के बीच विशेष रूप से पूजनीय है। 3. आदि योगी। आदि योगी रूप में भगवान शंकर को पहले योगी के रूप में चित्रित किया जाता है। इस रूप में वह ध्यान की मुद्रा में स्थित होते हैं, जिससे ये दर्शाता है कि शंकर योग, तप, ध्यान और साधना के महान गुरु हैं। ये रूप मानवता को आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। 4. कैलाशपति। कैलाशपति रूप में भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ये रूप उनका परम शांति और तपस्वी रूप है। कैलाश पर्वत को शंकर जी का निवास स्थान माना जाता है और यह रूप उनके परम ध्यान और तपस्या का प्रतीक है। कैलाशपति रूप में भगवान शंकर के साथ पार्वती जी और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी होते हैं। 5. भैरव। भैरव रूप में शंकर का उग्र रूप है जो भय और अराजकता का नाश करने के लिए प्रसिद्ध है। भैरव को तंत्र मंत्र में भी विशेष स्थान प्राप्त है।
वे वशीकरण, सम्मोहन और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए पूजा जाते हैं। भैरव का रूप भयंकर होता है, लेकिन उनका उद्देश्य हर बुराई और अंधकार से मुक्ति दिलाना है। 6. शंकराचार्य। शंकराचार्य रूप में भगवान शंकर को गुरु के रूप में चित्रित किया जाता है। शंकराचार्य ने वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों का प्रचार प्रसार किया था और अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की स्थापना की थी। ये रूप शंकर की ज्ञान और शास्त्रों में गहरी रुचि को दर्शाता है। 7. मृत्युंजय। मृत्युंजय रूप में भगवान शंकर मृत्यु के भगवान माने जाते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। इस रूप में वह मृत्यु के भय को नष्ट करने के लिए पूजा जाते हैं। मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने की प्रार्थना की जाती है। 8. भगवान शिव के 5 मुख्य रूप। अग्रणी, सृजन का रूप। रुद्र, संहारक रूप। उमेश, पालक रूप। महेश्वर, शक्ति और ब्रह्मा का रूप। शिव, परमात्मा का रूप। शंकर जी के रूपों का महत्व। भगवान शंकर के ये विविध रूप न केवल उनके महान कार्यों को दर्शाते हैं, बल्कि हर रूप मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है। शंकर जी के रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। उनका प्रत्येक रूप हमारे भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए एक मार्गदर्शन है। ध्यान दें कि भगवान शंकर के रूप समय समय पर अलग अलग धार्मिक परंपराओं और ग्रंथों में विभिन्न रूपों में व्यक्त होते रहे हैं, इसलिए उनका महत्व और पूजा की विधियां भी विभिन्न होती हैं। वीरभद्र और राजा दक्ष का यज्ञ की कथा हिंदू धर्म के एक प्रमुख और प्रसिद्ध आख्यानों में से एक है, जो शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। ये घटना भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के संबंधों, पारिवारिक विवाद और भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र से जुड़ी हुई है। इस काव्यात्मक और धार्मिक कहानी का केंद्रीय विषय है राजा दक्ष का यज्ञ और भगवान शिव का प्रतिशोध। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। राजा दक्ष का यज्ञ और पारिवारिक विवाद। राजा दक्ष प्रजापति के रूप में प्रसिद्ध थे, जो बहुत ही प्रभावशाली और बड़े यज्ञकर्ता थे। उनका एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करने का विचार था और उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी भूल की, वह भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि उन्हें शिव जी का आचरण और रूप बहुत अपमानजनक लगता था। राजा दक्ष को लगता था कि भगवान शिव बहुत ही साधारण और योगी है, और उनके रूप और जीवन शैली के कारण वह उन्हें इस यज्ञ में शामिल करने के योग्य नहीं मानते थे। राजा दक्ष की इस निंदा से भगवान शिव का अपमान हुआ। इससे भगवान शिव के परिवार में असहमति और तनाव बढ़ा। भगवान शिव की पत्नी पार्वती, जो राजा दक्ष की बेटी थी, को ये बात बहुत दुखी कर गई। वह अपने पिता के इस व्यवहार से अत्यधिक कष्टित हुई, लेकिन पार्वती जी ने अपने पति भगवान शिव से इस विषय में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि शिव जी किसी भी विवाद या लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं। वीरभद्र का जन्म। जब राजा दक्ष का यज्ञ प्रारंभ हुआ और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, तो पार्वती जी को अत्यधिक दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव से इस विषय में बात की और भगवान शिव ने उन्हें सांत्वना दी। लेकिन जैसे ही पार्वती जी को ये समझ में आया कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है, उनका गुस्सा उफान पर आ गया। भगवान शिव ने पार्वती की पीड़ा और गुस्से को महसूस किया और तब उन्होंने अपने उग्र रूप वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र का रूप अत्यधिक भयंकर और युद्धिष्ठ था। उन्होंने अपने शरीर के अंगों से कई देवताओं को उत्पन्न किया और वीरभद्र के नेतृत्व में वह सभी यज्ञ स्थल पर राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए गए। यज्ञ का विध्वंस। जब वीरभद्र और उनके अनुयायी राजा दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने यज्ञ की तैयारियों को नष्ट करना शुरू कर दिया।
वीरभद्र का रूप इतना डरावना था कि हर कोई भयभीत हो गया। राजा दक्ष ने वीरभद्र के रूप को देख उसे पहचान लिया और वह समझ गया कि यह भगवान शिव का ही उग्र रूप है। इसके बाद वीरभद्र ने राजा दक्ष को भी मार डाला और यज्ञ के सभी अनुष्ठान और सामग्रियों को नष्ट कर दिया। यज्ञ की आहुति और सभी देवताओं का अपमान करते हुए उन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पार्वती जी का शोक। राजा दक्ष की मृत्यु के बाद पार्वती जी को बहुत बड़ा मानसिक शोक हुआ। उनके पिता की हत्या होने के कारण उन्हें भगवान शिव से नाराजगी और दुख हुआ, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें शांति और सांत्वना दी। अंततः भगवान शिव ने राजा दक्ष को पुनः जीवन प्रदान किया। राजा दक्ष ने भगवान शिव से अपनी गलती को स्वीकारा और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद राजा दक्ष ने भगवान शिव की पूजा की और उनके साथ यज्ञ की व्यवस्था को ठीक किया। निष्कर्ष। वीरभद्र के इस कृत्य का उद्देश्य भगवान शिव के सम्मान की रक्षा करना था। राजा दक्ष के अहंकार और भगवान शिव के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। इस काव्यात्मक कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अपमान के कारण अक्सर विनाश होता है और भगवान शिव का आशीर्वाद ही सच्ची शांति और सम्मान की कुंजी है। ये कथा भगवान शिव की न्यायप्रियता, भक्ति और परिवार के प्रति उनका गहरा प्यार दर्शाती है। इसके माध्यम से ये भी सिखाया जाता है कि भगवान शिव का अपमान करने से न केवल सांसारिक बल्कि दिव्य परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। भगवान शिव से जुड़ी एक और बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कथा है, जो गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन के बारे में है। ये कथा शिव पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है और भगवान शिव की महानता और उनकी कृपा को दर्शाती है। गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन कथा का प्रारंभ। गंगा को हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी माना जाता है, जिसे गंगा जी के नाम से सम्मानित किया जाता है। गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन सीधे तौर पर भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक कथा है जो देवी गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के कारण और भगवान शिव के साथ उनके संबंध को दर्शाती है। देवताओं की प्रार्थना। कहानी का आरंभ तब हुआ जब स्वर्गलोक में देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भी शासन था। इस समय पृथ्वी पर एक बड़ा संकट था। धरती के लोगों ने कई पाप किए थे और इन पापों के कारण पृथ्वी पर हर जगह प्रदूषण और संकट फैलने लगे थे। इसके परिणामस्वरूप देवताओं ने पापों से मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया, ताकि गंगा के पवित्र जल से पृथ्वी को शुद्ध किया जा सके। भगवान ब्रह्मा ने देवी गंगा से प्रार्थना की कि वह पृथ्वी पर आए और वहां के जीवों को शुद्ध करे। गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन एक समस्या थी। गंगा का जल स्वर्ग से इतना भारी और तेज था कि अगर वह सीधे पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। इसलिए गंगा ने देवताओं से अनुरोध किया कि वे इस समस्या का समाधान करें। भगवान शिव का आगमन। ये स्थिति देखकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव, जो सदा शांत और शरणागत वत्सल है, ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति दी। लेकिन भगवान शिव ने एक विशेष योजना बनाई ताकि गंगा का जल पृथ्वी पर गिरने से पहले भगवान शिव के सिर पर ठहरे और पृथ्वी नष्ट न हो। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित करने का निर्णय लिया। जब गंगा पृथ्वी की ओर बढ़ी तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा के पानी को धीरे धीरे समाहित किया। गंगा का जल भगवान शिव की जटाओं में बहे और शिव की जटाओं में समाहित होने से गंगा का जल पृथ्वी पर शांति से पहुंचा। यही कारण है कि गंगा जी के जल को शिव जी के जटाओं से निकलने वाले पवित्र जल के रूप में पूजा जाता है। गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन। गंगा जी का जल भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वी को शुद्ध किया। इस प्रकार गंगा
जो कि स्वर्गलोक से निकली थी, अब पृथ्वी पर पवित्र नदी के रूप में बहने लगी। गंगा के पानी के संपर्क में आने से जीवों के पापों का नाश होने लगा और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित कर न केवल पृथ्वी पर शांति और समृद्धि लाए, बल्कि अपने भक्तों को भी गंगा के जल के माध्यम से पुण्य और मोक्ष दिलाने का मार्ग खोला। इस घटना के कारण गंगा को शिवगंगा के नाम से भी जाना जाने लगा। निष्कर्ष, ये कथा भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा को दर्शाती है। भगवान शिव के शरण में आने से ही गंगा जैसी पवित्र नदी को पृथ्वी पर स्थान मिला और उसकी शक्ति को नियंत्रित किया गया ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए। साथ ही यह कथा ये भी सिखाती है कि भगवान शिव का शरणागत वत्सल रूप हर कठिनाई और संकट से उबारने वाला होता है और उनका आशीर्वाद हर जीव को शुद्धता और मुक्ति की ओर ले जाता है। गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन और भगवान शिव का इस मामले में योगदान हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव न केवल संहारक है, बल्कि वह शरणागत वत्सल और पवित्रता के प्रतीक भी है। उनके बिना संसार में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अघोरी शंकर जी का रूप हिंदू धर्म में एक अत्यंत उग्र और रहस्यमयी रूप है। अघोरी विशेष रूप से उन भक्तों द्वारा पूजा जाते हैं जो भगवान शंकर के उग्र रूप को मानते हैं। अघोरी पूजा का विशेष उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और भौतिक जगत की बंधन से मुक्ति पाना है। अघोरी शंकर जी को एक विशेष रूप में पूजा जाता है, जो उनके संहारक और तंत्र मंत्र से जुड़े रूप को दर्शाता है। आइए जानें कि अघोरी शंकर जी को किस रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा से जुड़ी कथा। अघोरी शंकर जी की पूजा। अघोरी साधना विशेष रूप से उन तपस्वियों द्वारा की जाती है जो भगवान शंकर के उग्र रूप को मानते हैं। अघोरी साधना में साधक शंकर जी के कष्टकारी रूपों, उनके तंत्र मंत्र, उग्र पूजा विधियों और आत्मज्ञान के प्रति गहरी भक्ति का अनुसरण करते हैं। अघोरी साधक न केवल साधारण साधना करते हैं, बल्कि वे भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, शमशान घाट पर साधना और जीवन के मृत्यु के चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। वे शंकर जी के उग्र रूप को इस उद्देश्य के साथ पूजा करते हैं ताकि वे आत्मज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सकें। अघोरी शंकर जी के उग्र रूप की पूजा। अघोरी शंकर जी का उग्र रूप वह रूप है जिसमें वह संहारक, तंत्र मंत्र के ज्ञाता और काले जादू के तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। इस रूप में वे संसार की हर बुराई, अंधकार और दुख को नष्ट करने के लिए एक अत्यधिक उग्र रूप में प्रकट होते हैं। अघोरी शंकर जी के इस रूप की पूजा का उद्देश्य निम्नलिखित है। 1. मृत्यु और जीवन के चक्र का ज्ञान। अघोरी शंकर जी की पूजा में साधक को मृत्यु और जीवन के चक्र को समझने का प्रयास किया जाता है। इस रूप में शंकर जी मृत्यु के देवता है और वे अपने भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। अघोरी साधक शंकर जी के इस रूप के माध्यम से जीवन और मृत्यु के असल अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। 2. कर्मों का नाश। अघोरी शंकर जी के उग्र रूप में साधक अपनी शुद्धता और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मों के नाश की साधना करते हैं। वे इस रूप में भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके बुरे कर्मों को नष्ट करें और उन्हें पवित्र करें। 3. शमशान साधना और तंत्र मंत्र। अघोरी साधक अक्सर शमशान घाट में पूजा करते हैं और तंत्र मंत्र का अभ्यास करते हैं। वे मृत्यु, शोक और दुखों को नष्ट करने के लिए शंकर जी के उग्र रूप की पूजा करते हैं। इस पूजा में देवी देवताओं और भूत प्रेतों का संतुलन बनाने के लिए उग्र मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 4. सांसारिक बंधनों से मुक्ति। अघोरी शंकर जी के रूप की पूजा का उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है। अघोरी साधक इन बंधनों को तोड़ने और अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए शंकर जी के इस उग्र रूप का अनुसरण करते हैं।
उन्हें लगता है कि उग्र रूप में भगवान शंकर का अनुसरण करने से वे किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधन और दुख से मुक्त हो सकते हैं। अघोरी शंकर जी की पूजा की कथा। अघोरी शंकर जी के उग्र रूप से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, जो उनके शंकर रूप और तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान शिव ने सभी देवताओं के समक्ष अपने उग्र रूप का दर्शन कराया था। शंकर जी का ये रूप अत्यंत भयंकर था, जिसमें वे भूत प्रेतों के राजा, संहारक और दिव्य शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रकट हुए। ये रूप उन्होंने अपने भक्तों को ये सिखाने के लिए धारण किया कि इस संसार में कोई भी बंधन नहीं होता और जीवन के हर कष्ट का हल केवल आत्मज्ञान और भगवान की पूजा में है। भगवान शिव ने इस रूप में पृथ्वी पर पापों का नाश किया और संसार को शांति प्रदान की। उन्होंने अघोरी साधकों को ये ज्ञान दिया कि यदि वे इस रूप का पालन करेंगे तो वे जीवन के प्रत्येक कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि अघोरी साधक भगवान शिव के इस उग्र रूप की पूजा करते हैं, ताकि वे हर बुराई, डर और शोक से मुक्ति पा सकें। अघोरी शंकर जी की पूजा का महत्व। अघोरी शंकर जी की पूजा केवल एक उग्र साधना नहीं, बल्कि यह आत्मज्ञान और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। ये पूजा व्यक्ति को न केवल बाहरी संघर्षों से मुक्त करती है, बल्कि आंतरिक शांति और समर्पण की दिशा में भी प्रेरित करती है। अघोरी साधक अपने जीवन में तात्विक दृष्टिकोण अपनाते हैं और मृत्यु, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य केवल इस दुनिया की परे जाकर शंकर जी के दिव्य रूप का दर्शन करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति है, जिससे वे हर सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। निष्कर्ष। अघोरी शंकर जी का रूप एक अत्यंत उग्र और रहस्यमयी रूप है, जिसे केवल उन भक्तों द्वारा पूजा जाता है जो भगवान शंकर के इस रूप से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस पूजा का उद्देश्य भगवान शिव के उग्र रूप को स्वीकार करना और जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पाना है। अघोरी शंकर जी की पूजा और साधना एक गहरी और कठिन प्रक्रिया है, जो केवल उन महान तपस्वियों द्वारा की जाती है जो सत्य की खोज में हैं और जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया है। अघोरी शंकर जी की साधना एक गहरी, रहस्यमयी और उग्र प्रक्रिया होती है, जो सामान्य पूजा विधियों से अलग होती है। अघोरी साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति है। अघोरी साधक भगवान शिव के उग्र रूपों को पूजते हैं, जिसमें तंत्र मंत्र, शमशान साधना, मृत्यु से संबंधित उपासना और भूत प्रेतों के नियंत्रण के उपाय शामिल हैं। ये साधना एक कठोर और तपस्वी जीवन शैली की मांग करती है, जो केवल उन भक्तों द्वारा की जाती है जो भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। अघोरी साधना की प्रक्रिया। अघोरी साधना का मार्ग अत्यंत कठिन और विशिष्ट होता है। ये साधना भगवान शिव के उग्र रूप, विशेष रूप से उनके वीरभद्र और काल भैरव रूपों की पूजा से जुड़ी होती है। अघोरी साधक अपनी साधना के माध्यम से दुनिया के सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और आत्मा के परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। आइए जानते हैं अघोरी साधना के प्रमुख चरणों के बारे में। 1. शमशान साधना, क्रेमेशन ग्राउंड साधना। अघोरी साधक शमशान में साधना करते हैं क्योंकि शमशान का स्थान मृत्यु और जीवन के चक्र का प्रतीक होता है। शमशान में साधना करने से वे मृत्यु के डर को पार करने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधक शवों से जुड़ी क्रियाओं को देखकर जीवन और मृत्यु के बारीक तात्विक पहलुओं को समझते हैं। ये स्थान उनके लिए शांति और शुद्धता की ओर मार्गदर्शन करता है। शमशान में अघोरी साधक भूत प्रेतों और अन्य नकारात्मक ऊर्जा से निपटने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं।
शवों के पास साधना करने से वे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उग्र रूप में तपस्या करते हैं, जिससे वे अपने भीतर के डर और भयों को नष्ट कर सकते हैं। 2. तंत्र मंत्र का प्रयोग, यूज ऑफ तंत्र एंड मंत्रस। अघोरी साधना में तंत्र मंत्र का अत्यधिक महत्व होता है। अघोरी साधक विशेष तंत्र मंत्रों का जाप करते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया होता है। ये मंत्र उनकी शक्ति को बढ़ाने और उनकी साधना को सफल बनाने में मदद करते हैं। अघोरी साधक यह मानते हैं कि तंत्र मंत्र के माध्यम से वे न केवल अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर सकते हैं, बल्कि वे भगवान शिव के उग्र रूपों के संपर्क में भी आ सकते हैं। तंत्र मंत्र का उद्देश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाना और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना है। अघोरी साधक विशेष मंत्रों का प्रयोग करते हुए भूत प्रेतों, शैतान और नकारात्मक शक्तियों से निपटने की क्षमता प्राप्त करते हैं। 3. मृत्यु और जीवन का ध्यान, मेडिटेशन ऑन लाइफ एंड डेथ। अघोरी साधक मृत्यु के बारे में गहन चिंतन करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक भ्रम है। वे मृत्यु के क्षण को आत्मसात करने के लिए शमशान में ध्यान लगाते हैं। अघोरी साधक मृत्यु के बारे में गहरी समझ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। मृत्यु से जुड़ी साधनाएं अघोरी साधकों को अपने अस्तित्व की वास्तविकता का एहसास कराती हैं। वे यह मानते हैं कि जब तक एक साधक मृत्यु के साथ पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाता, तब तक उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। 4. शिव का उग्र रूप, वर्शिप ऑफ शिव एज फियर्स फॉर्म्स। अघोरी साधक भगवान शिव के उग्र रूपों की पूजा करते हैं, जैसे काल भैरव और वीरभद्र, जो उनके संहारक रूप हैं। ये रूप अघोरी साधकों को जीवन के सभी बुरे प्रभावों को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करते हैं। शिव के इन रूपों में साधक अपने अंदर के डर, अज्ञानता और सांसारिक बंधनों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। काल भैरव और वीरभद्र की पूजा से अघोरी साधक को शक्ति मिलती है, जो उन्हें तंत्र मंत्र और शमशान साधना के माध्यम से अधिक आत्म साक्षात्कार में मदद करती है। 5. अवयवों और शवों का उपयोग, यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड कॉर्प्सेस। अघोरी साधकों के लिए शवों और शरीर के अंगों का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण साधना प्रक्रिया है। वे मृत शरीर के अंगों को तंत्र मंत्र के माध्यम से शुद्ध करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। ये कर्म उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का एक मार्ग होता है। वे शवों से जुड़ी क्रियाओं का पालन करते हैं और इसे दिव्य शक्ति के रूप में पूजते हैं। शरीर के अंगों का उपयोग आत्मज्ञान प्राप्त करने और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए किया जाता है। 6. उपवास और तपस्या, फास्टिंग एंड पेनेंस। अघोरी साधक अपनी साधना में शारीरिक और मानसिक तपस्या करते हैं। वे भौतिक सुखों का त्याग करते हैं और दीर्घकालिक उपवास करते हैं। उनका उद्देश्य शारीरिक इच्छाओं से मुक्ति पाना और मानसिक शुद्धता प्राप्त करना होता है। इस प्रकार की तपस्या से वे आत्मा की गहराई में जाकर परम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष: अघोरी साधना एक गहरी, उग्र और कठिन प्रक्रिया है जो केवल उन महान तपस्वियों द्वारा की जाती है जो आत्मज्ञान और शुद्धता की खोज में होते हैं। इस साधना के माध्यम से साधक शंकर जी के उग्र रूपों के माध्यम से मृत्यु और जीवन के रहस्यों को समझते हैं और भौतिक संसार के बंधनों से मुक्ति पाते हैं। अघोरी साधना का उद्देश्य न केवल तंत्र मंत्र का अभ्यास करना, बल्कि अपने आत्मा को परम सत्य से जोड़ना है। ये साधना